बेटा ये मैं सब्सक्रिप्शन का आपको बताने जा रही हूँ। सब्सक्रिप्शन के अलग अलग केसेस हैं आपके, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया इसको अलग अलग केसेस में। यू कैन से दिस इज़ केस 1, आप इसको केस 1 ट्रीट कर सकते हैं, आपकी बुक्स में दिया है ये, ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, 4 केसेस हैं आपके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द बिगिनिंग, then subscription received in advance at the end, and then subscription received in advance at the beginning। ये 4 है ना। तो इन चारों में जैसे आप पहले करते थे, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ होती है आप उसको ऐड करते हो, जैसे आपने P&L अकाउंट में किया है 11th में, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। यानी कि इसको आपने, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है आपका, आप ये अगर लर्न करना है तो इसको आपने ऐड करना है, ये ऐड होगा, ये आपका माइनस होगा। यानी कि एट द एंड वाला आपने क्या किया है, ऐड किया है। तो फिर ये वाला आपका अगर एट द एंड आपका ऐड हुआ है, ये माइनस, तो एट द एंड सेम एंड वाले हैं, तो ये ऑपोजिट होगा आपका, ये माइनस होगा और ये ऐड होगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपने लर्न करना है इसको, कि सब्सक्रिप्शन जो आपका एट द एंड है उसको आपने प्लस करना है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपका बिगिनिंग का है उसको आपने माइनस करना है। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपने प्लस किया है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि इसको प्लस किया है तो ये ऑपोजिट होगा, ये माइनस होगा, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग वो प्लस होगा। ऑपोजिट चल रहा है, ये माइनस, बिगिनिंग वाला माइनस हुआ है तो ये प्लस होगा, ये प्लस हुआ है तो ये माइनस होगा। या तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको ये भी बताया था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर द बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो है वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल से है। तो हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चीज़ें लिखते हैं वो सिर्फ करंट ईयर की लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग आपको बिगिनिंग में मिला, यानी कि वो पिछले साल का उसने पे नहीं किया था, अभी पे किया, तो वो ये पिछले साल का है। बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी मेंटेन करंट ईयर रिकॉर्ड, सो वी हैव टू नेग्लेक्ट इट, सो हम इसको माइनस करेंगे। रीज़न मैं आपको दे रही हूँ, मान लो अभी 2020 चल रहा है, तो उसने 19 में पे ही नहीं किया था, नहीं पे किया, तो जैसे ही 2020 अप्रैल स्टार्ट हुआ उसने पे कर दिया, तो पे तो बेटा उसने 19 का किया है, 19 का किया ना 2019 का, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि एट द एंड आप लगा लो 31 मार्च 2020 लगा लो एट द एंड, ठीक है। तो इसका मतलब उसने लास्ट में 31 मार्च 2020 के लास्ट में पे किया है, लेकिन है तो इसी साल का ना, तो इस साल से बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल 2020 शुरू में ही दे दिया उसने, पूरे साल का शुरू में ही दे दिया। अब 1 अप्रैल को उसने 2021 तक का दे दिया, तो इसी साल का दिया, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव एट द एंड, लास्ट में 31 मार्च 2020 को दिया उसने, 31 मार्च 2020 को दे रहा है, 2021 का दे रहा है वो 20 में, तो वो तो हमारा अगले साल का है, तो नेचुरली हम उसको माइनस करेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट केस, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस तो आपका सबसे सिंपल है। नेक्स्ट है आपका केस सेकंड, जिसमें कि जैसे कि लाइक आपका ये वाला है, इसको आप बोलेंगे केस 2, यू कैन से केस 2। कैसे, इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे दिया होगा आपको, ये देखिए, जैसे कि ये बोल रहा है टू सब्सक्रिप्शन, ये 52,100 इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये ईयर कौन सा आपका 31 मार्च 2019 है। ये पहले ईयर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ 31 मार्च 2019 का है, तो वो बोल रहा है इसमें ये 52,100 है, इसमें इंक्लूड है 800 फॉर द ईयर एंडिंग 31। ये सेकंड केस है, इसमें ऐसे दिया होगा सब्सक्रिप्शन आपको। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2018, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, 18 और 19 का 3,400 और 2,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये है बेटा आपका। अब इसमें आपने करना है कैसे है, ये 52,100 है, यहाँ 800 इसमें इंक्लूड है, वो भी 31 मार्च 2000 इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंड का है 2020 का, ईयर एंड का है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ईयर एंड का तो अगले साल का होगा ये, तो नेचुरली ये माइनस होगा, ठीक है। और उसके अलावा उसने बोला सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,400 एंड 2,000, तो ईयर एंड का कौन सा ईयर एंड आपका 2019 है, तो 2019 वाला, यानी कि 2000 को नेचुरली आप क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ से याद रख लो, तो नेचुरली ये आपका माइनस होगा, ठीक है। ऐसे अब बैलेंस शीट में भी देख लो ये कैसे आएगा आपका। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का 3,400, वो तो आपको मालूम है यहाँ आता है आपका, तो वो आपका यहाँ पे आएगा।
और नेक्स्ट जो उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, वो बेटा आपका यहाँ आएगा। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन है ये 2000 इंक्लूडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च रिसीव्ड हुआ है ना। तो ये आपका 800 क्या है, एडवांस है। ये 2020 में हमें एडवांस मिला 800, तो ये बैलेंस शीट के इस साइड आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती से इंक्लूड हो गया था, यहाँ माइनस किया और यहाँ आएगा। दिस इज़ योर केस 2। इसके साथ ही आपका ये सेम केस देखेंगे आप फिर से। अब इसमें ईयर है आपका 31 मार्च 2014, ये 26 में सेम केस ऐसा ही है। तो 2 मेंबर सब्सक्रिप्शन 40,000 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। इसमें 14 है तो 13 है, जो अभी अभी हमने ये वाला किया, इसमें ईयर 19 था, 20 ये एडवांस था, ईयर से पता लग रहा है हमें, दिस वाज एडवांस। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ईयर है 14 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी, ये जो बना हुआ है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, दिस इज़ रिसीट्स, दिस इज़ पेमेंट्स, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसका मतलब ये जो मेंबर का सब्सक्रिप्शन है 40,000, इसमें इंक्लूड है 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरियर ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2013, ये 6600 है, यहाँ सेम ईयर है 2013, ये भी 2013, देख रहे हो, ये आपका सेम ईयर है 2013 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, और ये 31 मार्च 2013 6600, और ये है एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014 8,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो यहाँ पे 6,000 है, पहला ये जो कि सेकंड केस बता रही हूँ, इसको मैं केस 2 मैंने इसको नाम दिया है। तो ये जो आपका 6,000 है ना, ये आपने सबसे पहले क्या करना है, 40,000 में से इसको माइनस कर दो सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा केस होगा 40,000 में से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहले इसको माइनस करो, क्योंकि बिगिनिंग का है ये, इसको आपने यहाँ माइनस करना है। अब ध्यान से सुनना है, सेकंड क्या करना है आपने, क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा 2013 का 6600 है, 6,000 ये जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 2013 में तो ये आउटस्टैंडिंग था, ये रिसीट का है, इसका मतलब 2014 में ये आ गया, क्योंकि ये रिसीट साइड है, इसका मतलब ये आ गया, यानी कि 6600 टोटल था, 6600 में से 6,000 आ गया है, तो कितना नहीं आया है, 600 नहीं आया है। 6,000 हमने कैसे बोला, क्योंकि उसने ईयर दिया कि 2013 में नहीं आया है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये मान रहे हैं कि 2013 में 6600, यहाँ उसने आउटस्टैंडिंग लिखा है, ये 6,000 उसने रिसीट वाले कॉलम में लिखा है, इसका मतलब 6,000 उसका 2014 में आ गया है, तो आया कितना नहीं, 600 आपका नहीं आया। तो ये जो 600 है आपका, ये आपका बैलेंस शीट में, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में 600 ये आएगा यहाँ पे, और ये 8,000, ये जो है 8,000 ये तो आना ही है, लेकिन ये 600 भी ज़रूर आएगा, कीप रिमेंबर दिस थिंग। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट वाली बैलेंस शीट में 3 बनते हैं ना आपके अकाउंट, लास्ट वाली बैलेंस शीट में ये 600 आएगा ही आएगा, 6600 माइनस 6,000, 600 प्लस 8,000, ये ऐसे आएगा, ओके। उसके अलावा ये जो आपकी बिगिनिंग की बैलेंस शीट है, अब उसमें आप 6600 लिखोगे, 6,000 नहीं लिखोगे, उसका सिंगल इफेक्ट होगा, बस यहाँ पे होगा वो, और कहीं नहीं आएगा ये 6,000। तो यहाँ पे जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा वो ये वाला आएगा 6600, इसको आपने बस एक ही जगह माइनस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये 6600 आपका बैलेंस शीट में आएगा, ये 8,000 आपका लास्ट वाली बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। और लास्ट वाली बैलेंस शीट में 6600 में से 6,000 आ गया, तो 600 नहीं आया है, तो यहाँ पे आएगा। इसको बार बार आप रिवर्स करके देख सकते हो, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड केस। सेम आपका ये है इलस्ट्रेशन 27, ये इसी वाले केस को फिर से इसका नेक्स्ट एग्जांपल बता रही हूँ मैं। 2 सब्सक्रिप्शन 12,500, 800 इज़ फॉर 11-12, ईयर है आपका 13, ये पिछले साल का। तो क्या बताया मैंने आपको अभी क्या बताया, इसमें से इसको माइनस करो, यही बताया आपको। आगे बोल रहा है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, देखो बेटा सेम केस है जो हमने अभी किया, 900 है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, और एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1300, सेम अभी आपने कैसे किया, 12,500 था, उसमें से आपको मैंने बोला 800 माइनस कर दो, कर दिया। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, 6600 को इग्नोर किया, इसका मतलब 900 इग्नोर होगा, इसको 6600 को हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे देखो नहीं किया था, सेम लाइक दैट 900 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 900 को इग्नोर करेंगे, तो हम किसको लेंगे, 800 को लेंगे, 800 को हम माइनस करेंगे। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1300, ये करंट ईयर का है, इसको आप 1300 को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। केस 2 मैं जिसको बोल रही हूँ, जिसमें यहाँ दिया होता है आपको 900 को आप इग्नोर करोगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसमें से इतना आ गया है, तो इसको नहीं लोगे आप 800 को लोगे और 1300 को लोगे। लेकिन ये 900 कहाँ आएगा आपका,
लास्ट वाली बैलेंस शीट में आएगा। और इसके अलावा क्या आएगा, 900 प्लस क्या आएगा, आप गेस कर सकते हो। 900 में से 800 आ गया तो आया कितना नहीं है, 100। यानी कि जो लास्ट वाली बैलेंस शीट है आपकी, ये वाली बैलेंस शीट है ना, इसमें ये देखो 100 आएगा आपका, 100 प्लस 1300। और वो जो 900 है आपका वो कहाँ आएगा, ये वाला 900 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900। तो लास्ट वाली बैलेंस शीट में क्या आएगा, 1300 प्लस 100। कहाँ से आया 100 कहाँ से आ रहा है आपका, ये वाला 100 कहाँ से आ रहा है, 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। तो ये 1300 प्लस 100, सेम लाइक जैसे अपने इलस्ट्रेशन 27 में किया। ठीक है, वेरी सिंपल। दिस वाज योर केस नंबर 2। और ऐसा ही आपका पीछे दिया हुआ है, ये इलस्ट्रेशन कौन सा है, ये दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन 9 है, ये इलस्ट्रेशन 9। इसको मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ। उसके बाद मैंने आपको एक और केस दिया है, दैट इज़ योर केस नंबर 2, जिसमें हम करेंगे एज ऑन वाला केस है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग केस है आपका। इसको आप नोट कर लो नोटबुक में। मान लो सब्सक्रिप्शन दिया है आपको, कितना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिया है आपको 2015-16 में 7000, 16-17 में 50,000 और 17-18 में 6000 और बाहर आ गया 63,000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है। नेक्स्ट उसने एडजस्टमेंट दी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन, ठीक है, एज ऑन 31/3/16, ये आपका है 17 का करंट ईयर। ये तो ये 9000 एज ऑन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 31/3/17 25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन, ठीक है, 5000। बट एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें एज ऑन। कीप रिमेंबर, ये जो आपका एज ऑन होता है इसका मतलब होता है टोटल, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो टोटल 31/3/16 को 9000 है टोटल, सिर्फ उसी साल का नहीं है, ये पिछला भी उसने इंक्लूड किया। एज ऑन का मतलब 15-16 सारा है, टोटल 9000 है। और 4 का मतलब होता है सिर्फ उसी साल का है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, एज ऑन में और 4 में। एज ऑन का मतलब है इसमें 15 का भी है, 16 का भी है, और 4 का मतलब है ये सिर्फ 2017 का है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसको करना कैसे है आपने, ठीक है। तो अब इसमें देखो, ये आपके पास हमारा करंट ईयर है 17, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया हुआ है 50,000। तो आप यहाँ पे आओगे, सब्सक्रिप्शन ये वाला जो 50,000 है, ये करंट ईयर है ना हमारा 17, तो 50,000 को आप पहले यहाँ लेके आओगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना बेटा 50,000, ठीक है, ये करंट ईयर है हमारा। फिर उसी साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 25,000, वेरी सिंपल, उसी साल का है, उसको ऐड कर लो। उसी साल का, ये 16 का टोटल है, इसको इग्नोर करेंगे आप। उसी साल का 25,000 है, उसको आपने ऐड किया। उसके अलावा आपका ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है 16 का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिगिनिंग का है। बिगिनिंग का हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 5000, ये हमने ऐड किया तो ये हो गया, बाहर आ गया आपका इतना। अब प्रॉब्लम है कि बैलेंस शीट में कितना आएगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। बैलेंस शीट में कितना आएगा, ये हमारी 16 की बैलेंस शीट है, यानी कि 9000 टोटल है, 9000, तो 9000 तो आना ही है। लेकिन देखो 7000 क्या था, यहाँ भी दिया हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो 7000। अगर टोटल हमारा एज ऑन टोटल हमारा 9000 है, 7000 आ गया है, तो इसका मतलब 2000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। और ये जो एडवांस है इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 16 का है, तो इस वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा ये कितना 5000। और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये 6000 है, ये एडवांस अगले साल का, तो नेचुरली नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में आएगा। अब ये जो 2000 है, 9000 में से 7000 आ गया है, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, 9 में से 7 आ गया, इसका मतलब 2 नहीं आया है, तो 2 आपका लास्ट वाली बैलेंस शीट में, प्लस 25,000, ये तो करंट ईयर का था, 2 + 25 27,000। ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी होता है ये। एज ऑन आपका मतलब टोटल 15 का भी है, 16 का भी है, 17 मतलब सिर्फ 17 का है। ये देखो बैलेंस शीट में कैसे आया है। सेम इसी का एक और क्वेश्चन ये वाला, 15-16 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया है 18,000, और 16-17 में 42,000, 17-18 में 5,000, टोटल हो गया 55,000 बाहर। फिर ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/16 10,000, फिर एज ऑन मतलब टोटल, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/17 15,000। एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा ये जो है आपका 42,000, ये करंट ईयर का, जैसे अभी किया बाय सब्सक्रिप्शन 42,000, ओके। अब ये था एज ऑन 15,000 है टोटल 17 में, तो ये करंट ईयर का नहीं है, ये 16 का भी है, 17 का भी है, हमें चाहिए करंट ईयर का 15,000 हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है,
तो 16 का इसमें कितना इंक्लूड है, क्योंकि देखो 10,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 8,000 आ गया है, 10 में से 8 आ गया तो कितना नहीं आया है, 2 नहीं आया है। तो 17 में 15 माइनस 2 13,000, ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। फिर से बता रही हूँ, ये जो आपका एज ऑन है इसका मतलब टोटल 15 का भी है 16 का भी है, ये एज ऑन है यानी कि 16 का भी है 17 का भी है। तो एज ऑन है, अगर तो ये फॉर होता तो हमने सीधे 15,000 ले लेना था, लेकिन ये एज ऑन है तो 15,000 में हमने बेटा ये देखना है कि 16 का इसमें कितना है, वो हमें माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम 2 सालों का नहीं लेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ 1 साल का लेते हैं, करंट ईयर का। तो ये 15,000 है, इसका आपको ये देखना है इसमें 16 का कितना इंक्लूड है। 16 का 10,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 8,000 आ गया। ये कैसे बोल रहे हो आप 8,000 आ गया, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है। 10 में से 8 आ गया है, आया कितना नहीं है 2,000। तो 17 का कितना है सब्सक्रिप्शन 15,000, 15,000 में से 2 नहीं आया है, 2 आ गया है, तो आया कितना नहीं है 13,000, यानी कि 10 में से 8 आ गया, 2 तो आया ही नहीं है, तो 15 टोटल है, 2 और उसमें से आया नहीं है 16 का। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 17 का वो है 13,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास नहीं आया है। 10 में से 8 आ गया है, 2 आया ही नहीं था, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 15,000 जो 17 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल 15,000 है, उसमें 2,000 16 का इंक्लूड है जो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। तो ये 13,000 आपका यहाँ पे आ गया। तो 42 + 13 ये हो गया 55,000। और मैंने आपको बोला है कि ये जो आपका ऐड आपका ये वाला जो है 4,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग का, ये तो ऐड ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एडवांस में, इसमें देखना पड़ेगा ध्यान से। अब ये जो बैलेंस शीट है, टोटल सब्सक्रिप्शन 10,000 है, जैसे अभी पिछली बैलेंस शीट में किया हमने, 10,000 है टोटल। तो आपने क्या करना है, 8,000 16 का है, उसमें से 2,000 आपका क्या है जो आया ही नहीं है, यानी कि 10 में से 8 आया, 8 आपका जो है वो आ गया है, तो 2 नहीं आया, 8 + 2 10,000। जो 17 की बैलेंस शीट है, 17 की बैलेंस शीट है, उसमें एज ऑन का मतलब है बाहर तो आपका 15,000 ही आना है, एज ऑन टोटल 15 ही आना है। तो 2 आपका 16 का है, 13 आपका करंट ईयर का, 2 + 13 15,000। और इस वाली बैलेंस शीट में हमने क्या किया, उसने बोला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,000, 4 मतलब 1 साल का, तो ये 25,000 आपका अंदर आया था। 2 + 25 27। और इसमें आपने क्या किया, एज ऑन 15, ये 15 आपने बाहर लिया, इसमें आपने क्या किया था 25,000 आपने अंदर लिया। ये डिफरेंस आप इसको रिवर्स कर करके दोनों क्वेश्चंस को देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चंस कैसे अलग अलग केस मैंने सॉल्व किए हैं। यहाँ पे 4 था 25,000 तो अंदर आया, 2 + 25 27, और यहाँ पे एज ऑन था तो ये बाहर आया 15, 2 + 13। दिस इज़ योर केस 3, केस 3 बोलोगे आप। इसमें आपका इलस्ट्रेशन 12 है, सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन 12, ये देखेंगे आप, इलस्ट्रेशन 12 है, और 1 मिनट 9 भी है, ये देखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को छोड़ दो आप। इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,400, इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, ये देखो दोनों केस बता रहा है वो। कह रहा है अगर मान लो 4 है, अगर करंट ईयर का सिर्फ 6,400 है, बाकी छोड़ो आप, ये ऊपर 2 लाख दिए है, तो ये 2 लाख अगर करंट ईयर का सिर्फ 6,400 है, इसको भूल जाओ, ये देखो ही मत। तो 6,400 है, तो आप सीधे 6,400 ऐड कर दोगे। और बैलेंस शीट में क्या आएगा आपका, बैलेंस शीट में क्या आएगा, अगर 6,400 आपका ये है, ठीक है, तो जो आप इसी साल की बैलेंस शीट बनाओगे उसमें आप क्या लोगे 6,400, उसमें से 5,000 में से 1,500 आ गया है, ये देखो 5,000 में से 1,500 आ गया, यानी कि 5,000 में से 3,500 आ गया, तो आया कितना नहीं है 1,500, तो 6,400 + 1,500 बाहर आ गया 7,900। नेक्स्ट केस में वो बोल रहा है अगर 6,400 एज ऑन है, टोटल है, यानी कि 2016 में टोटल 6,400 है, तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा इसमें 15 का कितना इंक्लूड है, इसमें 15 का कितना इंक्लूड है। तो 6,400 में 15 का कितना इंक्लूड है, 5,000 में से 3,500 आ गया, आया कितना नहीं आया 1,500। तो 6,400 में 1,500 पिछले साल का है, तो ये देखो आउटस्टैंडिंग 4,900, 6,400 में से 1,500 हमने माइनस किया, ये आ गया आपका 4,900। तो बैलेंस शीट में बाहर आएगा 6,400, यहाँ अंदर आया था, यहाँ आपका बाहर आएगा 6,400। क्यों, क्योंकि उसने बोला एज ऑन है, टोटल है, तो टोटल बाहर आएगा आपका 1,500 + 4,900। ओके, इलस्ट्रेशन 9
12 और 15, 12 और 15 ये भी सेम आपके ऐसे ही हैं, 12 और 15, ये 15 इलस्ट्रेशन, ये देखो 3,000, 96,000, 2,500 टोटल आपका इतना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, तो इसमें जो आपका करंट ईयर है वो 2016 है, तो करंट ईयर आपका 2016 है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन, टोटल 15 में 5,000 था, आउटस्टैंडिंग एज ऑन टोटल 2016 में 12,000 है। तो रिसीव्ड इन एडवांस इसको छोड़ो आप, तो बाय सब्सक्रिप्शन आपने कितना लेना है, जैसे मैंने अभी इलस्ट्रेशन करवा रही थी ये 96,000, क्योंकि इसमें एज ऑन 2016 को टोटल 12,000 है। तो बेटा अगर टोटल 2016 का 12,000 है तो इसका मतलब 15 का इसमें कितना इंक्लूड है, 15 का कितना इंक्लूड है इसमें, 15 का 5,000 आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 है, उसमें से 3,000 ये देखो रिसीट 3,000 हमें मिल गया, तो मिला कितना नहीं है 2,000, तो 12,000 में से 2,000 गए, यानी कि 10,000 जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और एडवांस है 2,800, ये तो आपको पता ही है, 2,800 इसमें हमने ऐड करना है, तो ये ठीक है। इसी तरह बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये टोटल है 15 का 5,000, तो ये 5,000 टोटल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के कितना आएगा, उसने बोला एज ऑन 2,000, यानी कि टोटल 12,000 है, यानी कि टोटल 12,000 है, 12,000 है, 2,000 पिछले साल का, 10,000 करंट ईयर का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। ये था आपका इलस्ट्रेशन 15 और 12 में भी ऐसे ही है, 12 इसको भी आप ध्यान से देखेंगे फॉर द ईयर एंड डे। उसमें एक लास्ट में आपका केस 4 एक और मैं करवा रही हूँ आपको, इलस्ट्रेशन 28 इलस्ट्रेशन है इसमें 28, इसमें भी देखो 3 केसेस दिए हुए हैं। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 2,000 और 2,500 है ना, तो 2,500 है आपका। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपने लेना है वो आपने कौन सा लेना है, ये 26,500, तो ये ले लिया हमने। बाय सब्सक्रिप्शन कितना 26,500, तो उसमें से बेटा ये आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 2,000 एज ऑन है। 15 में अगर टोटल 2,000 है तो इसमें पिछले साल का कितना है ये देखना है आपको। अगर ये 2,000 है आपका 15 में, तो पिछले साल का आपको माइनस करना है इसमें से, ठीक है, माइनस करना है आपने। और उसके बाद 2016 में है 2,500, तो हमने जब यहाँ जाना, ऐसा केस जब आपके पास होगा जिसमें 15 का भी दिया है, 16 का भी दिया है, 15 का भी दिया है, 16 का भी दिया है और ऊपर भी दिया है, तो ये देखो 2015 में आया, 2015 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2,000, उसमें से आ कितना गया 1,200 आ गया। 2,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,200 आ गया, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। 2,000 आउटस्टैंडिंग है, 1,200 आ गया, तो आया कितना नहीं 800 नहीं आया, ठीक है। तो 2016 में फिर से टोटल है 2,500, 2,500 में से कितना नहीं आया 800 नहीं आया, तो यानी कि जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 1,700 है। वेरी वेरी केयरफुली आपको करना है, 2 दिए हैं, 15 का भी दिया है, 16 का भी दिया है, हमने सिर्फ करंट ईयर 16 का देखना है। वो कैसे देखना है कि 2 सब्सक्रिप्शन है, ये जो है 16 में आपके पास 2,500 दिया है, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन 2,500 है, तो आपने पिछले साल का अलग कर देना। ये दो हैं सब्सक्रिप्शन, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो पिछले साल का 2,000 है, उसमें से 1,200 आ गया, तो आया कितना नहीं 800, यानी कि 2,500 में जो 800 है वो पिछले साल का है, वो हमने निकाल देना है। तो करंट ईयर का सिर्फ 1,700 है, 26,500 प्लस 1,700 ये आ गया आपका 28,200। इसको इग्नोर करना है इस केस में, आपने ये 2,000 को इग्नोर करना है। क्यों, सिर्फ हमने ये लेना है। अब ये बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, क्योंकि उसने बोला एज ऑन, यानी कि टोटल 2,000 है, टोटल 2,000 है, तो ये 1,200 प्लस 800 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 2,000 यहाँ कर दो। और नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में ये देखिए 800 पिछले साल का, 1,700, क्योंकि उसने बोला है एज ऑन, टोटल 2,500 है, टोटल 2,500 यानी कि 2,500 आपको बाहर लेना है। 1,700 ये मैंने बता दिया, और 800 प्लस 1,700 ये 2,500 आपका। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये तो 500 है आपका।